एकली बाला में ढोले बाना में यारो चोरन के का बाटा बारो माना में रानी रे एकली बाला में ढोले बाना में यारो चोरन के का बाटा बारो माना। अब मोर ध्वज हट नहीं छोड़े संतन से हो रही भारी और वे चारों करे विचार आज फूटेगी पोल हमारी। अरे भरी कचहरी में मारी चोरी चौड़े आवेगी और महलन में रानी की या कुलास पड़ी पावेगी। जब या किसा माफ कर देगो हमको फांसी पे धर देगो। चोर विचार कर रहे हैं राजा घर ले जा करके अपने महलों में जाकर देखेगा तो हमने इसकी रानी को मार दिया है, रानी की लाश मिलेगी तब हमको ये कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब या किसा माफ कर देगो हमको फांसी पे धर देगो। हमने माल फ्री को खायो अब मरबा को नंबर आयो। कैसे लगे बात में पाती और रानी जिंदी रहती तो चोरी की तो धिक जाती। ये दानी राजा है, चोरी की बात को तो निश्चित माफ कर देता। अगर हमको ऐसा मालूम होता कि रास्ते में राजा मिल जाएगा तो हम रानी का वध नहीं करते, लेकिन अब तो हम किसी भी हालत में नहीं बच सकते। ऐसे विचार करते हैं चोर। अब तो सांची खेदो बन में आगे आवेगी महलन में। ऐसे कर विचार निज मन में और हाथ जोड़कर चारों गिर गए राजा के चरणन में। चोर कहने लगे घर जब वापस जाएंगे तो सब बात सामने आएंगी, इसीलिए और वन में राजा को सही बात बता दो, जो कुछ दंड देंगे सो यही दे लेंगे। तो देखिए चोर क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हम साधु नहीं हैं। राजा कहते हैं महाराज आप साधु हैं, मेरे लिए तो आप सच्चे साधु हैं। मुझे तो आपके भेष से मतलब है, मैं तो आपकी संत सेवा कर रहा हूं संत समझ करके। आपके कर्मों से मुझे क्या करना, आप जो भी हैं सो ठीक, मेरे लिए तो आप पक्के संत हैं। चोर कहते नहीं महाराज हम संत नहीं हैं। राजा सुन ले बात हमारी, हम नहीं है साधु तपधारी। हम तो चारों पक्का चोर, तेरो दियो खजानो तोड़ माल की चोरी करके लाया। और चोरी करबाकू हम चारों साधु बन के आया। सब धन धर दियो खोल अगाड़ी। जो गठरी में बांध के लाए थे चोर के, वो सब धन खोल करके राजा के सामने रख दिया। कहते महाराज हम तो आपकी ये चोरी करके लाए हैं। देखिए क्या होता है, राजा क्या कहते हैं। अरे सब धन धर दियो खोल अगाड़ी और मारो या जिंदे छोड़ो ये मर्जी रही तुम्हारी। राजा बोलो सुन लो स्वामी, तुम हो मेरे अंतर्यामी। मेरो नहीं है माल खजानो, अरे मोकू तो विश्वास तुम्हारो है संतन को बानो। तुम तो थोड़ो सो धन लाया, अरे माया की कहा बात नाथ सेवा में हाजिर काया। राजा कहते हैं महाराज ये धन मेरा नहीं है, ये सब मैं और ये धन सब ईश्वर के हैं। मैं तो आपकी सेवा में जो धन काम आ गया वही धन का सदुपयोग मानता हूँ, बाकी खजाने का पड़ा धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरा कोई धन नहीं लाए। मुझे आपके कर्मों से, आपकी चोरी से, साहूकारी से मुझे मतलब नहीं है। मैं तो आपके संत रूप में मान करके दर्शन करता हूँ और आपको पूजता हूँ। आपके कर्मों को आप भोगोगे, मेरे कर्मों को मैं भोगूंगा। कर्म में किसी का हिस्सा नहीं होता। देखिए राजा क्या कहते हैं। आरे भाई नीलकंठ कीड़ा फकेरता पे राजे रामे। अरे भाई संतो देखिए महाराज, गरुड़ जी मांस भक्षण करते हैं, कीड़ा चुगते हैं, लेकिन भगवान उन पर सवारी करते हैं। अब नीलकंठ कीड़ा फकेरता पे राजे रामे और मोय कर मन से कहा पड़ी से कोई मुख दर्शन से काम। रानी रहेगी एकली बाला में ढोले बाना में यारो चोरन के कपाट वारो माना में। नाची रहेगी एकली बाला में
डोले बाना में, आओ चोरन के कपाट बारो माना। तो महाराज क्या कहते हैं संतों से, महाराज जो धन आप चोरी का बता रहे हैं, ये धन मेरा नहीं है, ये आपका ही है, इसको तो बांध करके आप रख लो और मेरे घर चलो, आपको जितना चाहिए सब खजाना आपका ही है। या धन कुल्यो समेट चलो घर ठेठ, संत तपधारी पूरी अभिलाषा कर दो नाथ हमारी। महाराज मेरी इच्छा है, मैं आपको घर से विदा करूंगा, अब किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। अरे छकड़ा भर के माल दऊं तत्काल, कमी नहीं धन की, इच्छा पूरन कर ली जो तुमने जमन की। महाराज मुझे मोर ध्वज दानी कहते हैं, मैं दान देने में कभी हिचकिचाता नहीं, आपकी इच्छा है उतना धन ले आना। तो हाथ जोड़ करके और चोर कहते हैं कि एक बात और जो छिपा के रखी है रानी वाली, उस बात को भी यही कह दो, होगा जो देखा जाएगा। कौन सी है भैया? अरे धर्यो कपट को रूप सुनो हे भूप, संत बन आए महलन में तेरे टूक बहुत दिन खाए। क्या कहते हैं चोर, महाराज हम कपट से संत बन के तुम्हारे महलों में आ गए और हमने क्या किया? अरे वज्र शिला उर धरी दया नहीं करी, सत्य यह बानी घर पड़ी महल में लाश मार दई रानी। महाराज तुम्हारी रानी को मार के आए हम और उसकी लाश पड़ी है घर। सुन करके संतन की बानी बोले मोर ध्वज नृप ज्ञानी, तुम क्यों बनो पाप के भागी। अरे उमर बीत गई रानी की मौत मुंड पे आगी, जेसु मरगी होएगी रानी, तुम क्यों बोलो झूठी बाणी। महाराज आप बुरे कर्म को अपने मस्तक पर क्यों लेते हैं? मारने बचाने वाला तो सब ईश्वर है। रानी का अंत समय आ गया होगा, आप पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो ईश्वर के हाथ है। क्या कहते हैं राजा? अरे जो लिख दिए विधि के अंक, जब तक रहवे जीवन संक, मरे नहीं मारो। हाँ काल बलि को चक्कर चल गयो, दूषण कहा तुम्हारो। अब चौबन में टेम लगाओ और वेद विधि सेवा रानी को संस्कार करवाओ। महाराज चलो लाश बिगड़ जाएगी और विधिवत रानी का दाह संस्कार करवाओ। अरे तुम घर चालो महात्मा तो त्यागो सोच विचारे, और होनहार सो हो गई सोवाए कोई न बेटन हार। रानी रहेगी एक बाला में डोले बाना में, आयो चोरन के कपाट बारो माना में। रानी रहेगी एक बाला में डोले बाना में, आयो चोरन के कपाट बारो माना। रानी मरने का भी राजा ने तनक खेद नहीं किया। चारों चोर आश्चर्य करने लगे और राजा के साथ वापस चल दिए। अरे चारों चोर बगद के राजा के संघर को आए। हाँ प्रेम सहित नृप मोर ध्वज ने आसन पे बैठाए। साधु मन में करें विचार, कैसी होवेगी करतार। संत विचार करने लगे कि ने मालूम अब हम जिंदे रहेंगे या मरेंगे। तो देखिए राजा के दिमाग में रानी की लाश को देखकर तनक दुख नहीं हुआ और संतों की यथायोग जैसी पहले सेवा करते थे उसी प्रकार से सेवा करने लगे। राजा होशो फूलो डोले, अरे नीची कर लई नैड़ महात्मा मोंडे से नहीं बोले। इतकूल हास पड़ी रानी की और भर के लायो मोर ध्वज राजा झाड़ी पानी की। जाके बैठ गयो चरणन में और चारों संतन के पग धोए। राजी हो गयो मन में राजा ने पादोदक पियो और बचो नीर चरणामृत को झट बेला में भर लियो। महाराज मोर ध्वज ने चारों संतों के आसन पर बिठा करके चरण धोए और चरण धो करके चरणामृत पिया और जो चरणामृत बचा था उसको एक पात्र में लेकर के और अपने महल में और रानी की लाश के ऊपर छींटे मारे। देखिए बंधु क्या होता है,
अब छीटा मरी लाश कह दियो और बा चोरन का चरणामृत ने फल अमृत को सो दियो। वासे जिंदी होगी रानी जब चोरन की मिट्टी गिलानी। हम फंस गए बेईमानी में, अरे शक्ति देखी बहुत हमारे चरणन के पानी में। हमने माल पराए लूटे और अब चोरी नहीं करें हमारे हृदय के पट खूटे। चोर विचार करने लगे हमारे चरणों के पानी से और मरी हुई रानी जिंदी हो गई, हमारे अंदर तो बहुत शक्ति है, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं था। हमने तो दुष्कर्म करके और अपने आप को नहीं पहचाना। देखिए बंधुओं, ये सत्संग का फल है। सत्संग कभी मिथ्या नहीं जाता। सत्यवादी राजा की संगत करने से और प्रत्यक्ष में देखने से उनको पक्का ज्ञान हो गया और चोर भी सच्चे साधु बन गए और वो ग्रस्त त्याग करके और वैराग्य लेकर के जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या में लीन हो गए। अरे अब चोरी नहीं करें हमारे हृदय के पट खूटे, हमने माल पराए लूटे। अब तुम सुन लो जीते ध्यान, है बेदन की यही जवान, जिनको है पूरा विश्वास रहते राम उन्हीं के पास। बिन विश्वास भक्ति नहीं भाई और बिन भक्ति के कृपा करे नहीं कोई पे रघुराई। तुम क्यों ले हो जगत को लेखो, अरे छोड़ पराई निंदा तुम खुद का कर्मन को देखो। चोरन को दूषण देख क्रोध में भर जा तो ज्ञानी, तो जिंदी होती नाय महल में मर जाती रानी। रानी रहेगी एक बाला में ढोले बाना में, आलो चोरन के का पाटा बारो माना में। रानी रहेगी एक बाला में ढोले देखिए क्या होता है। अरे सत्संग से अब गुण जले, ईंधन जले जो आग से, और सत्संग सज्जन से मिले, सज्जन मिले शुभ भाग से। पर धन चुरायो रात दिने और पाप करते नित नए, बेचोर भी सत्संग पाकर शुद्ध साधु बने गए। चोरी करी धन ले गए, महलन में रानी मार के, नृपतन के नहीं विचलित भये कौतक ये सकल निहार के। अरे विश्वास भक्ति देख के धर के चतुर्भुज रूप को, और महलने में हरि प्रगट भये दर्शन दिए वाभूप को। तू सत्यवादी है शिरोमणि, सत्य में लागी लगन, और अच्छा लगे सो मांग ले वरदान तू हो के मगन। भगवान प्रकट हो जाते हैं संत सेवा को देखकर राजा मोर ध्वज के महलों में और कहते हैं राजा तू चाहे सो वरदान मांग ले। राजा क्या करते हैं, नृपदंड की भांति तुरंत, नृपदंड की भांति तुरंत हरि के चरण में गिर पड़े, करके प्रभु की प्रार्थना कहने लगे हो के खड़े। हे दया निधि करके दया ममराज की सुध लीजिए, और प्रजा पर संकट नहीं पड़े वरदान ऐसा दीजिए। मोरध्वज कहने लगे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वरदान मांगता हूँ सो आप दीजिए, मेरे राज्य में मेरी प्रजा पे किसी प्रकार का संकट नहीं पड़े। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं राजा मैं तुम्हारी प्रजा की रक्षा के लिए और एक शस्त्र तुम्हें छोड़ के जाता हूँ, ये तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगा। देखो क्या कहते हैं विष्णु भगवान, अब राजा तेरी प्रजा पे तो दृष्टि डाले बकरे, और तासो नित रक्षा करे सो मैं धरुओ सुदर्शन चक्र। रानी
पाटा बारो माना में रानी रहेगी एकली बाला माँ डोले बाना में आगो चूरन के का पाटा बारो माना। देखिए बंधुओं क्या होता है, मोरध्वज के राज के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सब प्रजा की रक्षा करता रहता। एक दिन का जिक्र है, राजा मोरध्वज के राज में कोई पापी मनुष्य मर जाता है और पापी के मरने पर यमराज के दूत अपने हाथ में फांस लेकर के उस जीव को फांस में बांध कर ले जाने के लिए आए। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने यम के दूतों को मारना निश्चय कर लिया। दूत घबरा गए तो सुदर्शन चक्र ने दूतों को वचनबद्ध करवाया और कह दिया कि मोरध्वज के राज में दोबारा नहीं आओगे। तब साबित जाने दिया। यमराज के दूत जाकर के यम से कहते हैं, महाराज हम मोरध्वज के राज में कभी नहीं जाएंगे, हमने मुश्किल जान बचाई है। देखिए क्या होता है, अब मोरध्वज के राज कोई विपता नहीं व्यापी और एक दिना की बात मरो एक पामर पापी। ताज लेन यम दूत फांस कर में ले आए और यम के चारों दूत चक्र ने मार भगाए। मोरध्वज के राजदूत यम के नहीं आवे, धर्मराज के दूत पालकी में ले जावे। चक्र ने कहा कि धर्मराज के दूत पालकी में बैठा कर ले जाएंगे, यहाँ यम के दूतों का कोई काम नहीं। मोरध्वज के राज में जो कोई पापी या धर्मी कैसा भी जीव मरेगा, यहाँ यमराज के दूतों की ताड़ना का कोई काम नहीं है। अब भगत गए यम दूत जाय यम को समझाई और लिए ले अपनो फांस जान मुश्किल बच पाई। हम नहीं जामे जीव को मोरध्वज के राज और मुश्किल हर से चक्र शेष कोई प्राण बचे महाराज। रानी रहेगी एकली बाला माँ डोले बाना में आगो चूरन के का पाटा बारो माना में रानी रहेगी एकली बाला माँ डोले बाना में चूरन के का पाटा बारो माना। यम के दूतों ने जाकर यमराज को कहा, महाराज विष्णु के चक्र से हम मुश्किल बचे हैं। यम जाकर के तुरंत विष्णु के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, छोड़ सिंहासन चल दियो हो करके नाराज, कमलापति के पास में जा पहुंचो यमराज। पहुंच गयो यमराज जाय विष्णु से बोले बानी और मृत्यलोक में मोरध्वज राजा के सोहे दानी। वाकू है वरदान तुम्हारो वहां से उठ गयो ऐद हमारो, कोई पापी प्राण गमावे वो यमपुर को भय नहीं खावे। मेरे दूत पकड़बे जावे तो धर्यो सुदर्शन चक्र तुम्हारो सबको मार भगावे। वो बोले भक्तन के हितकारी वो सुन ले रवि सुत बात हमारी। है राजा भरोसत धारी और मोरध्वज की भक्ति पे मैं भी जाऊं बलहारी। विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हैं, तुम कर लो यमराज विचार लंबे देखो नंगा पसार। ब्रह्मा जी ने कर कर भक्ति लई सृष्टि रचवे की शक्ति। भक्ति के बल से त्रिपुरारी बनकर बैठे प्रलयकारी। देखो शेषनाग की करनी और भक्ति के बल भार झेल रहे धरी शीश पे धरनी। दूजी की भक्ति ने भाई सारी नगरी स्वर्ग पठाई। तू मत करे अचम्मो मोटो और मोरध्वज को यमराजा तू भगत गिणे मत छोटो। तो सुकतई झूठ को बोलू अरे मैं भी तो मेरे भक्तन के आगे पीछे डोलू। यो विष्णु ने बात बताई यमराजा ने नाड़ हलाई। मेरे एक समझ नहीं आई और मोरध्वज राजा की तुमने झूठी करी बढ़ाई। आपा चाले वाके पास मोकू जब होवे विश्वास। चल के कठिन परीक्षा लीजो और मोरध्वज को जब ऊंचा भक्तन को दर्जा दीजो। तुरंत विष्णु हो गयो तैयार और भेष बदल के दोनों चल दिए मोरध्वज के द्वार। अब तजी शेष की सहज लियो नृप की नगरी को पंथ और सिंह बने यमराज संत बन चल दिए कमला कंत। रानी रह गए
बाला मा डोले बाना में आगो चोरन के कपाटा बारो माना में रानी रगी एकली बाला मा डोले बाना में आगो चोरन के कपाटा बारो माना। देखिए बंधुओं, यमराज को सिंह बनाया और विष्णु भगवान संत का भेष धारण करके और महाराज मोरध्वज की परीक्षा के लिए जाते हैं। भेष साधुन को धार लक्ष्मी को भरतार, यमराज बने नार चले भक्त पर खने, नृप डोडिनी पे आय दियो अलख जगाए, मोर ध्वज नृप जाय झट छुए हैं चरण, तेरो नाम सुनो दानी तू है दानी या गुमानी, तो है जाचन की ठानी ऐसी मन में लगन, गजबाज राज ताज दिल खोल दूं आज, मांगो मांगो महाराज हो के मन में मगन, सत्यवादी कर आस हम आए तेरे पास, जब होवे विश्वास तीन भर दे बचन, मैत्र वाचा भरू तीन करो साधु जी यकीन, धर्म पंथ में हूँ लीन ऐसो मेरो है चलन, मेरे संग खड़ो बनराज भूख आए, मेरे संग खड़ो बनराज भूख आए, भूख लगी भारी तेरे तन कूदे चिरवाए, फाड़ कर दे न्याड़ी न्याड़ी, मोर ध्वज से वचन भरवाते हैं। संत के भेष में यमराज को सिंह बना के विष्णु भगवान वचन भरने के बाद में विष्णु भगवान कहते हैं, राजा ये मेरा सिंह दानी के शरीर का भोजन खाता है, इसलिए तू तेरे शरीर को चिरवा दे अगर दानी है। तेरे बुलवा राजकुमार संग में नार हाथ में आरो, तेरे तन की कर दो फांक सिंह कूडारो, ये रोज करे उपवास और को मांस सिंह नहीं खावे, दानी के तन को रुच भोग लगावे, राजा रानी से बतलायो वाकू सारो भेद बतायो, साधु दरवाजा पे आयो लार सिंह बनी को लायो, वन तिरवाचा भरवाई मोह से भोजन की ठहराई है, सतवादी नाम हमारो मुझसे मांगो दान करारो, अब तू उठा हाथ में आरो, और मेरे तन को चीर सिंह के आगे जल्दी डारो। तो रानी क्या कहती है, हारे कैसे खेचू आरे को फवारो, बैरी छूटे गो वो तो सुना टूटो बलम सत टूटे गो, कैसे खेचू आरा को फवारो, बैरी छूटे गो तो सुना टूटो बलम सत टूटे गो, कैसे खेचू आरा को फवारो, बैरी छूटे गो तो सुना टूटो बलम सत। अब मोर ध्वज नृप ने दिए रानी सुत समझाए, माँ बेटा ने हाथ में तो आरो लियो उठाए, साधु खड़े दरबार में है सिंह उनके साथ में, सुत ताम्र ध्वज रानी खड़े लेकर के आरो हाथ में, नृप मोर ध्वज हरि को सुमर बैठे हैं शीश नवाई के, रानी व सुत ने भूप पे आरे उधरो जमाए के, एक तरफ ताम्र ध्वज खड़ो दूजी तरफ रानी खड़ी, खेचन लगे आरे को दो संत बोले उस घड़ी, कर गौर माँ बेटा सुनो आरे से जब राजा चिरे, कर लीजियो छाती कड़ी, नैनन से आंसू नहीं गिरे, नैनन से आंसू गिर गयो नहीं, सिंह भोजन खाएगो सत धर्म दोनों जाएंगे, राजा सहज मर जाएगो, आरे की पैनी धार से दो फाड़ राजा की करो, एक फाड़ डारो सिंह को दूजी को महलन में धरो, छूटो फवारो खून को, जब खेचने लगे हो कर खड़े, उस वक्त पर रानी से एक दो बूंद आंसू गिर पड़े, अरे पहले से ही कह चुके हम तुमको समझाए, जो दृग से आंसू गिरे तो सिंह न भोजन खाए, रानी ने कर जोर तुरंत साधु को समझायो, मोर ध्वज को देख नीर नैनन में नहीं आयो, ख्याल इन बातन को आयो, आधे तन के भाग सिंह के आगे धरवायो, दान में आडो आवे गो और होए आत्मा तृप्त, सिंह की भूख भजावे गो, धरायो आदो महलन में और धर्यो धर्यो सड़ जाए, लिखी काया के करमन में, सोच में कर लाई मन में, या कारण महाराज नीर भर लाई नैनन में,
अब मोर धज्ज की चीर फाड़ दो न्याड़ी कर दइए, और एक सिंह को नीर दूसरी महलन धर दइए। किए फिर रानी ने स्नान और साधु जी के हेत बना दिए महलन में पकवान। लगा दई महलन में थाड़ी और भोजन करवे बुला लिए झट साधु जी तपधारी। संत न्यो बोल रहो बानी और मेरे संग में भोजन करे भूप को बुलवाए ले रानी। बुला के पुत्र दियो समझाए और सुन संतन की बात कुंवर ने दैये आवाज लगाए। सुनी जब सुत की ये बानी और राजा चिंदो भयो खुशी में झूम उठी रानी। गिरी साधु के चरणन में और धर्यो चतुर्भुज रूप दरस हरि दे रयो महलन में। अब तोय रवि सुत ने दुख दी और बात अन मेरी नहीं मानी। विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप बना के मूर्ध्वज को दर्शन देते और कहते हैं, अरे तोय रवि सुत ने दुख दिया बात अन मेरी नहीं मानी। हे भक्त तुझे ये दुख यमराज ने दिलाया है, इसने मेरी बात नहीं मानी। पर तू निकलो सच्चो भक्त धन तोय मोर धज दानी। रे कैसे खेचू आरा छुपा वालो बैरी छूटे गो। तो सुना टू तो बाला मसन छूटे गो। कैसे खेचू आरा छुपा वालो बैरी छूटे गो। तो सुना टू तो बाला मसाता छूटे। देखिए महाराज मोर ध्वज को जिंदा कर दिया और तब यमराज से कहा कि यमराज तूने मेरी बात को नहीं माना, मेरे भक्त को कितना कष्ट दिलाया है। अगर तू वहां मान जाता तो मोरध्वज को इतना दुख नहीं होता। मैं मोरध्वज की भक्ति पे बहुत प्रसन्न हूं। हाँ रे कैसे खेचू आरे फवारो भारो छूटे गो। और तो सुना टूटो बलम सत टूटे गो। कैसे खेचू आरे फवारो बैरी छूटे गो। तो सुना टूटो